IMF ने मुख्तलिफ उमूर का जायजा लेने के लिए मिशन पाकिस्तान भेज दिया। IMF मिशन जजों की तकर्री और अदलिया की आज़ादी का जायजा लेने में मसरूफ। ज़राए का कहना है कि IMF मिशन जुडिशल कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान समेत 19 वजारतों, महकमों और इदारों के नुमाइंदों से मुलाकातें करेगा। मिशन का फोकस कानून की हुक्मरानी, इंसदाद बदनवानी, मालियाती निगरानी को मजबूत करना है। IMF मिशन अगले हफ्ते जुडिशल कमीशन के साथ मीटिंग करेगा। IMF मिशन जजेस की तकर्री के तरीक़ाकार पर बातचीत करेगा। IMF मिशन अदलिया की आज़ादी का जायजा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी मुलाकातें करेगा। बैंकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग समेत गवर्नेंस के मामलात का भी जायजा लेगा। मिशन ने जमेरात 6 फरवरी को अपने काम का आगाज़ किया, 14 फरवरी तक अपना काम मुकम्मल कर लेगा। मिशन अपनी तशख़ीस को हतमी शक्ल देकर जुलाई तक रिपोर्ट शाया करेगा। $7 अरब मुआहदे के तहत पाकिस्तान गवर्नेंस की मुकम्मल रिपोर्ट शाया करने का पाबंद है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक फ़रीक़ैन ग़ज़ा में फ़लस्तीनियों की मुसलसल हालत ज़ाहिर पर तबादला ख्याल किया। इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान 1967 से पहले की सरहदों पर मबनी खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत जारी रखेगा। UN सलामती काउंसिल करारदादों के मुताबिक 2 रियासती हल ही वाहिद काबिल अमल और मुनसिफाना ऑप्शन है। बहरी शोबे में गैर रिवायती चैलेंजेस से निपटने के लिए इज्तिमाई इक़दाम नागुज़ीर हैं। आलमी माशी निज़ाम में मैरी टाइम पर इन्हिसार करता है। हमारा इज्तिमाई फ़र्ज़ है कि समंदरी तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका कोशिशें करें। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का पाक बहरिया के अमन मशक़ों के तीसरे रोज़ अमन डायलॉग की तकरीब से खिताब। कहा, तिजारती टैरिफ एक बड़ा चैलेंज बनकर सामने आया है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा कि ब्लू इकॉनमी को फ़रोग़ देने के लिए समंदर को महफूज बनाना तरजीह है। अमन मशक़ें मशरक़ी और मगरबी ममालिक में अपन का किरदार अदा करेंगी। ट्राई नेशन सीरीज के पहले मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 78 रन से शिकस्त दे दी। केवीज ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेट पर 330 रन का पहाड़ बनाया। डैरिल मिचेल 81 और विलियमसन ने 58 रन बनाए। आखिर में ग्लेन फिलिप्स ने 106 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। जवाब में पाकिस्तान टीम 252 रन बनाकर आउट हो गई। फ़खर जमान 84 रन के साथ नुमाया रहे। सीरीज का दूसरा मैच कल न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान होगा। पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है कि जब आप हार जाएं तो वो एक मुश्किल दिन होता है। पिच शुरू में थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन विलियमसन और मिचेल ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा किया और फिलिप्स ने जिस तरह बल्लेबाजी की उसे अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटिनर का कहना है कि वो एक मरहले में 280 या 300 की तरफ देख रहे थे, लेकिन ग्लेन फिलिप्स की बैटिंग ने फ़र्क डाल दिया। कीवी कप्तान ने कहा कि उनकी नज़रें कराची के मैच की तरफ हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में इंजरी का शिकार होने वाले कौमी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की तबीयत में बेहतरी। मैनेजमेंट का जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच में इन्हें आराम देने का इम्कान। हतमी फैसला MRI की रिपोर्ट्स आने के बाद किया जाएगा। हारिस रऊफ बॉलिंग के दौरान इंजरी का शिकार होकर ओवर अधूरा छोड़कर ग्राउंड से बाहर चले गए थे। उधर फील्डिंग के दौरान माथे पर गेंद लगने से शदीद जख्मी होने वाले न्यूजीलैंड के क्रिकेटर राचेंद्र रविंद्र की पहली दुरुस्त आई और क्रिकेट न्यूजीलैंड का कहना है कि वो इस वक्त बेहतर महसूस कर रहे हैं। 3 मुल्की सीरीज के लिए जनूबी अफ्रीका की टीम का कज़ाफ़ी स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन जारी। खिलाड़ियों ने नेट पर बॉलिंग की, बैटिंग प्रैक्टिस की। न्यूजीलैंड की टीम आज अपना ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन करेगी। ट्राई सीरीज का दूसरा मैच कल जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान कज़ाफ़ी स्टेडियम में होगा। पाकिस्तान टीम आज कराची रवाना होगी। ग्रीन शर्ट्स कल नेशनल स्टेडियम कराची में ट्रेनिंग सेशन करेगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मैच 12 फरवरी को खेला जाएगा। डंपर वाले मुखालिफ सिम से ही आ रहे थे, उनको हिट करके उनके ऊपर चढ़ाया, फिर ये वापस गया है। यहाँ पे पुलिस एहलकार खड़े हुए थे, वो जो ट्रैफिक पुलिस वार्डन थे, वो क्या कह रहे थे? वो ये कह रहे थे कि अल्लाह की तरफ से था, वो मर गए। 2 दिनों में 3 दिनों में क्या कहेंगे? ये रिश्वत खाते क्या कहेंगे ये लोग? हम कहेंगे सारे रिश्वतखोर है। कराची में बढ़ते ट्रैफिक हादसात के पेश नज़र सिंध हुकूमत ने दिन के वक्त कराची में डंपरों के खिलाफ दाखिले पर पाबंदी लगा दी। फैसले के तहत डंपरों को सिर्फ रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक कराची शहर में दाखिले की इजाज़त होगी। कराची में चलने वाली तमाम बड़ी गाड़ियों और उनके ड्राइवर्स की फिजिकल वेरिफिकेशन का भी फैसला
कराची में हफ्ते को डंपरों ने मजीद 3 जिंदगियां छीन ली। कोरंगी क्रॉसिंग पर मोटरसाइकिल को कुचल दिया, ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक डंपर गलत सम से आ रहा था। स्टील टाउन के करीब डंपर की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार जख्मी। शाह लतीफ टाउन में नामालूम गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शख्स जान बहक हो गया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बरतानवी पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी हिमेश फॉक्नर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, तवानाई, मादनियात, इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में समेत सरमायाकारी पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़ज़ाना का पाक बरतानिया ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम और पायदार बनाने की ख्वाहिश का इज़हार। अल्हम्दुलिल्लाह हम दोबारा अपने पाँव पे खड़े हो चुके हैं। अब सफ़र है ग्रोथ का, इकनॉमिक ग्रोथ का, माशी तरक्की का। हमने मुश्किल फ़ैसले कर लिए, लेकिन आगे भी जो सफ़र जो है कोई आसान नहीं है। दिन रात मेहनत करेंगे, लेकिन ये उम्मीद सामने आ गई है, पूरी कौम देख रही है कि अब पाकिस्तान दोबारा टेक ऑफ करने की पोजीशन में आ चुका है। अब सफ़र जो है तरक्की और खुशहाली का है। पाकिस्तान ने 1 साल में अंधेरे से उजाले का सफ़र किया। मुल्क अपने पाँव पर दोबारा खड़ा हो चुका। पाकिस्तान दोबारा टेक ऑफ करने के लिए तैयार है, लेकिन आगे का सफ़र भी आसान नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने पर यौम तामीर व तरक्की की तकरीब से खिताब। कहा, दहशतगर्दी का खात्मा ना हुआ तो तरक्की और सरमायाकारी नहीं आ सकती। मुल्क में दोबारा दहशतगर्दी की लहर क्यों आ रही है, इसका जवाब देना होगा। वज़ीर आज़म का कहना था कि IMF मुआहदे के बाद तनख्वाहदार तबके को इजाफी टैक्स बर्दाश्त करना पड़ा। महंगाई की वजह से आम आदमी को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वज़ीर आज़म ने कहा कि इन्हें लोग अलकाबाद से नवाजते हैं, मगर इन्हें इसकी परवाह नहीं। वज़ीर आज़म का इत्तेहादियों से भी इज़हार तशक्कुर। आठ फरवरी को आम इंतखाबात का 1 साल मुकम्मल होने पर तहरीक इंसाफ का यौम सियाह और एहतजाज। स्वाबी में जलसा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, रात की तारीकी में मैंडेट चोरी किया गया। अदलिया आज़ाद होगी तो सियासी इस्तेहकाम होगा, मुल्क की मईशत बेहतर होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गन्नापुर ने कहा कि अब तक हमने इस सब्ज़ रंग को थामा हुआ है, हमें सुर्ख रंग थामने पर मजबूर न करें। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर ने कहा कि कानून की हुक्मरानी तक जद्दोजहद जारी रहेगी। तहरीक इंसाफ के कारकुनों का कराची, मुजफ्फरगढ़, हैदराबाद, सज्जावल, ठट्टा, मीरपुर खास, नौशहर फिरोज और रोबाड़ो समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर राजनपुर और साहिवाल में गिरफ्तारियाँ। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज पर पुलिस की शेलिंग। डेरा गाजी खान में हज़रत ताजगुल वज़ीर की क़यादत में रैली। मुल्तान से गिरफ्तार होने वाली महद बानो कुरैशी और कारकुनों को इलाका मजिस्ट्रेट ने बरी कर दिया। मुजफ्फरगढ़ में जमशेद दस्ती और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गन्नापुर का कहना है कि बानी PTI से जब मुलाकात हुई तो उनसे नाराज़गी की कोई बात नहीं की। बानी PTI के दिल में क्या है उस पर वो कुछ नहीं कह सकते। कहा, अगर हुकूमत हमारे मुतालबात पूरे करती है तो मुज़ाकरा दोबारा शुरू हो सकते हैं। पंजाब के लोग सख्तियाँ बर्दाश्त कर रहे हैं, फिर भी बानी PTI के नज़रिए के साथ खड़े हैं। सऊदी अरब ने फ़लस्तीनियों की बेदखली के इस्राईली वज़ीर आज़म के बयान को मुस्तरद कर दिया। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने बयान में कहा कि सऊदी अरब फ़लस्तीनियों को उनकी सरज़मीन से बेदखल करने के इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के बयान को मुस्तरद करता है। मिस्र की नेतन्याहू के बयान की मज़म्मत सऊदीया की खुदमुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा, सऊदी अरब की सलामती मिस्र की रेड लाइन है। गुज़िश्ता रोज़ इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि सऊदी अरब के पास बहुत ज़मीन है, सऊदी अरब अपनी सरजमीन पर फ़लस्तीनी रियासत बना सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के पैदर पे मीडिया आउटलेट पर मुकदमे। अमेरिका में आज़ादी सहाफ़त ख़तरे में है। ट्रंप के मीडिया आउटलेट्स पर मुकदमे करने का सिलसिला जारी है। माहिरीन का कहना है कि अगर ये मुकदमात कामयाब हो गए तो आज़ादी सहाफ़त ख़तरे में डाल सकती है। ये मीडिया को खामोश करने और हक़ाइक़ पर मबनी खबरें देने में रुकावट डाल रहे हैं। इससे मीडिया का मायार भी बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। दिसंबर में ABC न्यूज़ ने हातक इज़्ज़त केस में $16 मिलियन की अदायगी की थी। CBS न्यूज़ दूसरी बड़ी मीडिया कंपनी है जिसका ट्रंप के साथ मुकदमा चल रहा है।
कराची के परेडी थाने में वक्कास नामी शख्स पुलिस के मुबैना तशद्दुद से जाँ बहक, अहले खाना और ताजरों का थाने पर एहतजाज। गिरफ्तारी से पहले वक्कास को रॉन्ग वे मोटरसाइकिल पर आते देखा जा सकता है। पुलिस कांस्टेबल उसामा से टकराने के बाद झगड़ा हुआ, पुलिस कांस्टेबल ने मार पीट कर हिरासत में ले लिया। लवाहिकीन का दावा है कि वक्कास मुबैना पुलिस तशद्दुद से जाँ बहक हुआ। SHO परेडी और SIO परेडी समेत पुलिस नफरी मुअत्तल। नौशहरा में कब्रिस्तान में जिंदा दफनाई गई नौमौलूद बच्ची को रेस्क्यू करने के बाद एक ख्वाहिशमंद घराने ने गोद ले लिया। अदालत ने वाक़े की तहकीकात, मुलव्वस मुल्जिमान की गिरफ्तारी और बच्ची के DNA टेस्ट कराने का हुक्म दे दिया। DNA नमूने लाहौर रवाना कर दिए गए। कराची के इलाके डिफेंस में मगवी नौजवान की बाजियाबी के लिए पुलिस ने छापा मारा तो बंगले से पुलिस पर फायरिंग कर दी गई, जिसके नतीजे में DSP समेत 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस 4 घंटे बाद सूरत हाल पर काबू पा सकी। फायरिंग करने वाला एक मुलजिम गिरफ्तार। बंगले से 2 SMGs, एक स्नाइपर राइफल, एक 222 राइफल समेत 5 राइफलें, 1200 से ज्यादा गोलियां, शराब की बोतलें, मनशियात बरामद। मगवी नौजवान का अब तक कुछ पता नहीं चल सका। घोटके के कच्चे के इलाके रोंती में पुलिस और रेंजर्स की मुश्तरका कार्रवाई। डाकुओं के 1 दर्जन से ज्यादा ठिकाने जला दिए, 4 SMG राइफल, सैकड़ों गोलियां बरामद। पुलिस के मुताबिक डाकुओं के कब्जे से 1 माह कबल सुई गैस कंपनी का छीना गया ट्रैक्टर भी बरामद कर लिया गया। कानकोट में ऑपरेशन के दौरान 1 डाकू हलाक, 2 जख्मी हो गए। ऑपरेशन के दौरान 2 मगवियों को बाजियाब करवा लिया गया। MKM पाकिस्तान में इख्तियारात की जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। ओहदों की तकसीम पर इख्तिलाफात शदीद, मुख्तलिफ रहनुमाओं को मानने वाले कारकुन आमने सामने। बहादुराबाद मरकज में कारकुनों की नारेबाजी, मुश्तिल कारकुन पार्टी रहनुमाओं से भी दस्तो गिरीबा। रहनुमा MKM अमीन उल हक का कारकुनों के एहतजाज पर मौक़िफ़ देने से गुरेज। फारूक सत्तार पार्टी कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी के दिफा में सामने आ गए। बोले, खालिद मकबूल पर अदम एतमाद की ज़रूरत नहीं, पार्टी आई में इसकी गुंजाइश भी नहीं। MKM में ओहदों से मुताल्लिक़ सर्कुलर जारी हुआ था, जिसमें नए तंजीमी जिम्मेदारों का ऐलान किया गया था। सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में फारूक सत्तार, अनीस कायम खानी और अमीन उल हक को रखा गया। रात गए MKM के मरकज़ बहादुराबाद पर कारकुनान खालिद मकबूल की हिमायत में निकल आए। MKM कारकुनान की खालिद मकबूल के हक में और मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ नारे। नामवर स्टेज कॉमेडियन लकी डियर की तबीयत खराब में हॉस्पिटल लाहौर में मुंतकिल। अहले खाना के मुताबिक 60 साल के लकी डियर फेफड़ों और ज़ियाबतीस के मरज़ में मुब्तला हैं। हुकूमत पंजाब से लकी डियर का इलाज कराने की अपील। प्रिंस करीम आगा खान को आज मिस्र में सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। उनकी नमाज जनाजा लिस्बन में अदा कर दी गई। इस्माइली मुस्लिम कम्युनिटी के 50वें इमाम रहीम उल हुसैनी और फैमिली के अफराद सफ़े अव्वल में मौजूद थे। स्पेन के बादशाह एमिरेट्स कार्लोस, पुर्तगाल के सदर रेबिलो, कनाडा के वज़ीर आज़म ट्रूडो और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब समेत कई अहम शख्सियात और इस्माइली कम्युनिटी के रहनुमाओं ने शिरकत की। अमरीकी रियासत टेक्सास की असम्बली ने प्रिंस रहीम की इस्माइली मुस्लिम कम्युनिटी का हाज़िर इमाम का मनसब संभालने पर खैर मक़दमी करारदाद मंजूर कर ली। इसराइली फ़ौजी गज़ा के कॉरिडोर से इनखला कर रहे हैं, जो आज मुकम्मल हो जाएगा। इसराइली फोर्सेस की लबनान और शाम पर बमबारी, 6 लबनानी शहीद हो गए। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइली फोर्सेस के छापे जारी। UN सेक्रेटरी जनरल का गज़ा में मुस्तकिल जंग बंदी का मुतालबा, कहा गज़ा मज़ीद अमवात और तबाही की तरफ वापस नहीं जा सकता। 30 जनवरी को रिहाई पाने वाले 5 थाई शहरी थाईलैंड पहुँच गए। गज़ा वज़ारत सेहत के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से जारी जंग में तस्दीक शुदा शहादतें 48,181 और ज़ख्मी 1,11,338। अमेरिका का इसराइल को $7 अरब के असलहे की फ़रोख्त का ऐलान। अमरीकी मीडिया के मुताबिक महकमा ख़ारजा ने कांग्रेस के जायज़े के बगैर इसराइल को असलहा फ़रोख्त करने का ऐलान किया। इसराइल को फ़रोख्त किए जाने वाले असलहे में हज़ारों हेल फायर मिसाइल और बम शामिल। ऐलान इसराइली वज़ीर आज़म की अमरीकी सदर ट्रंप और दीगर हुकाम से मुलाकात के बाद किया गया। साबिक़ अमरीकी इंतज़ामिया ने इसराइल को $20 अरब के असलहे की फ़रोख्त की मंजूरी दी थी।
अमरीकी अदालत के जज ने एलॉन मस्क की टीम को हुकूमती निज़ाम तक रसाई से रोक दिया। जज पॉल ने खदशा जाहिर किया कि खरबों डॉलर की अदायगी करने वाले हुकूमती निज़ाम से मुतालिक हसास मालूमात अफशा होने का खदशा है। 19 रियासतों के डेमोक्रेटिक अटॉर्नी जनरल्स ने मस्क की टीम के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। एलॉन मस्क ने अदालती फैसले को पागलपन करार दे दिया। भारतीय दारकूमत नई दिल्ली के असेंबली इंतखाबात में 27 साल बाद मोदी की जमात जीत गई। 70 में से 48 नशिस्तें ले गई। आम आदमी पार्टी को 22 नशिस्तें मिल सकी। राहुल गांधी की कांग्रेस एक भी नशिस्त हासिल न कर सकी। सेहतमंद जिंदगी की जमानत, ये मक़ूला दुरुस्त है कि क्योंकि इंसानी जिस्म में पैदा होने वाली बेशतर बीमारियों का दरवाज़ा मुंह ही होता है। दांतों की सेहत और उनके मसाइल से मुतालिक आगाही के लिए पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ICC चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट्स की फरोख्त जारी। चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी को कराची में होगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और उसके साथ दुबई के मैदानों में होगी क्रिकेट की बहार। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, जिसमें होंगे साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारे मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्श। जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर एक साथ चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के दौरान होगी क्रिकेट के साथ साथ जुमलों की भरमार। अच्छे खेल पर तारीफ भी होगी और ख़राब खेल पर तनकीद भी होगी। तो ICC चैंपियंस ट्रॉफी के साथ देखिए माहिरीन की राय और मुबस्सिरीन के तबसरे जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर साथ साथ। कराची लिटरेचर फेस्टिवल का इख्तितामी रोज़, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर नशिस्तें जारी। पाकिस्तान की आबादी से मुतालिक सेशन में वज़ीर सेहत सिंध असरा अफजल पिचोहो की शिरकत। कहा प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप हेल्थ सेक्टर्स में भी ला रहे हैं, फैमिली प्लानिंग के मंसूबे में भी काम कर रहे हैं। वफाक को देखना होगा कि बढ़ती आबादी को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो आज शुरू होगा। मेला मवेशियों की तैयारियां उरूज पर। शो की थीम इत्तेहाद, तरक्की और सकाफत की बहाली है। खत के छोटे से तराशे में नहीं आएंगे, वाह, खत के छोटे से तराशे में नहीं आएंगे, गम ज्यादा है लिफाफे में नहीं आएंगे। वो अपने वादों से यकसर मुकरने वाला था, न जाने कैसे नजर से उतर गया यकदम। क्या कहने, न जाने कैसे नजर से उतर गया यकदम। वो एक शख्स जो दिल में उतरने वाला। भाई सुभान अल्लाह, क्या कहने, क्या कहने। पहले कुफ्र हर मजहब की तहरीरें पढ़ेंगे, मगर ईमान लाने को तेरी आंखें पढ़ेंगे। मुझे अनपढ़ समझकर छोड़ जाने वाली लड़की, मुझे अनपढ़ समझकर छोड़ जाने वाली लड़की, तेरे बच्चे निसाबों में मेरी गजलें पढ़ेंगे। क्या कहने, क्या कहने। साकिना ने शहर कायद के तहत एक्सपो सेंटर कराची में आलमी मुशायरा। आलमी मुशायरे में पाकिस्तान समेत दुनिया भर से 40 से ज़ायद शोरा की शिरकत। लाहौर के एक निजी स्कूल में सजाया गया फैशन शो। तलबा और तालिबात ने बढ़ चढ़कर टैलेंट का मुजाहिरा किया। रावलपिंडी में पहलवानों के दरमियान कुश्ती का मुकाबला। फाइनल के मुकाबले में नन्हे पहलवान ने अकरम पहलवान को चित करके रुस्तम पहलवान का टाइटल जीत लिया। दंगल में पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से 50 पहलवानों ने शिरकत की। पहलवानों के दरमियान 25 मुकाबले हुए। पहलवान अपने मुखालिफ को चित करने के लिए मुख्तलिफ दाव पेश लड़ाते और कुश्ती जीतने पर रिवायती भंगड़े डालते रहे। जापानीज में आई लव यू कैसे बोलते हैं? वो तो माशी, वो तो माशी। I don't know. ये इसी तरह नेपाल में भी कहते हैं। कोरियन पूछ लेते, मैं असल जवाब दे देती। अच्छा, आता है वो कोरियन में कैसे कहते हैं? सारंगे। ताले किसी और ने बोले सारंगे, किसी और ने बोले सारंगे। ये सब ये देख रहे हैं ना, ये करते ना। मैंने जाके ना एक बंदे को यूं कर दिया, उसने मुझे इतनी सी निस्वार दे दी। नहीं यूं नहीं है।
आप इतनी प्यारी हैं तो शादी कब कर रही हैं आप? आज इज्तिमाई दुआ ना कर ले मेरी शादी के लिए। कोई हम अपने से देख लें। और अदाकारा कुबरा खान ने इतने अरसे तक शादी का पैगाम क्यों ठुकराए रखा? उन्हें आर्मी ऑफिसर बनने से रग़बत क्यों है? और कुबरा खान के कमरे में ऐसा क्या था कि वो हैरान रह गई? मिली अदाकारा से प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।